चैत्र नवरात्र चल रहा है। शहर शहर शक्ति की उपासना हो रही है। आज नवदुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कुष्मांडा देवी मां की पूजा हो रही है। मां कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। इनका वाहन शेर है। कुष्मांडा की पूजा करने से रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। आज सुबह से देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां कुष्मांडा के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी है। मां कुष्मांडा का स्वरूप जितना भव्य है, मां की ममता उतनी ही निराली है। आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने का विधान है। देश भर के मंदिरों में भक्त मां के चौथे स्वरूप की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचना करने वाली देवी भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप जितना भव्य है, मां की ममता उतनी ही निराली है। देखिए खास रिपोर्ट। नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति जगत जननी की उपासना का सबसे उत्तम समय होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान सच्चे दिल से मां की आराधना करने से भक्तों के दुखों का निवारण हो जाता है। चूंकि नवरात्रि इस बार 8 दिनों का ही है, ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा अर्चना नवरात्रि के दूसरे दिन ही की गई। और अब आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान है। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा के हाथों में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, चक्र, गदा, कमंडल लिए विराजमान हैं। मां कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी भी माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजन विधि। सबसे पहले सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें और हरे या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। रोज की तरह कलश की पूजा और तिलक करें। मां कुष्मांडा को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें हरे रंग का वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जप करें। भोग में माता रानी को मालपुआ चढ़ाएं। और माता कुष्मांडा की जो पूजा होती है वो हरी वस्तुओं से होती है। हरी इलायची, हरी सौंफ, हरे फल, हरी मिठाई, इनसे माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों के सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक का नाश होता है। नवरात्रि में मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि की, वाणी की और प्रखरता की शक्ति मिलती है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपका ब्रेन शार्प होगा, आपकी वाणी बेहतर होगी, दिमाग बेहतर काम करेगा। कहा यह भी जाता है कि नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां की कृपा दृष्टि से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चैत्र नवरात्र के इस मौके पर हम आपको देश के सबसे अनोखे देवी मंदिरों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी, जहां एक ऐसा अनोखा मंदिर मौजूद है जहां स्वयं जगत की जननी बाल स्वरूप में विराजमान है। संसार में मां काली का ऐसा अनोखा रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। वो मंदिर जहां बाल रूप में विराजी हैं जगत जननी। वो मंदिर जहां इंदिरा गांधी को मिला जीत का आशीर्वाद। वो मंदिर जहां रौद्र नहीं बल्कि सौम्य रूप में विराजमान है मां काली। वो मंदिर जहां स्वयं प्रकट हुई मां भवानी। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त 9 दिनों तक मां भगवती के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में मां के ऐसे अनोखे स्वरूप की आराधना होती है जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। झांसी के इस मंदिर में मां काली कन्या के रूप में विराजमान है। जरा सोचिए, जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं चराचर जगत और संपूर्ण सृष्टि का आधार आदि शक्ति मानी जाती हैं, वो भक्तों को बाल स्वरूप में दर्शन देने को विराजी हैं। माँ काली यहाँ बाल रूप में विराजमान है, शांत रूप में है मैया। काली का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में माँ भगवती का वो रौद्र रूप आता है, लेकिन यहाँ पर माँ बहुत ही शांत स्वरूप में विराजमान है और बहुत ही उत्तम दर्शन यहाँ माँ के हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा, आए अवश्य एक बार दर्शन करें, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। न केवल बाल रूप बल्कि ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ माँ काली के सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। आमतौर पर माँ काली हाथों में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला धारण करती हैं। दुनिया में उनका यही स्वरूप पूजा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के इस मंदिर में मां काली का ये अनोखा सौम्य स्वरूप पूजा जाता है। यानी जिन महाकाली के रौद्र रूप के सामने ब्रह्मांड की समग्र आसुरी शक्तियां नतमस्तक हैं, वो मां काली यहाँ अपने क्रोध को त्याग भक्तों को सौम्य स्वरूप में दर्शन देती हैं। काली जी जो है वो सौम्य रूप में है। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही जगह सौम्य रूप में काली जी हैं, एक तो कलकत्ता में है और एक यहाँ पर है। बाकी कहीं पे भी आप देंगे सब रौद्र रूप में रहती हैं। बताया जाता है कि बुंदेलखंड के इस मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है और ये इतिहास जुड़ा है ओरछा के राज परिवार से। बताया जाता है कि कभी मंदिर के स्थान पर एक पहाड़ हुआ करता था, जहां एक गुफा में मां की मूर्ति इस स्वरूप में प्रकट हुई थी। बरसों तक मां उस गुफा में गुप्त रूप में विराजमान रही, लेकिन लगभग 500 साल पहले ये रहस्य उस दिन खुला जब ओरछा वंश के शासक राजा जुदेव सिंह इस इलाके में शिकार करने पहुंचे। तो इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 से 600 साल पुराना है। यहाँ पे जो काली जी की प्रतिमा है वो स्वयं भू प्रकट है, इसकी स्थापना नहीं हुई। यहाँ पे जो वर्तमान पे जो मंदिर है, यहाँ पे पहले एक पहाड़ हुआ करता था। पहाड़ी पे के एक गुफा में जब यहाँ पे ओरछा के महाराज जूदेव जी शिकार खेलने आए, तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ है। वहाँ पे उनको कुछ बाती जलती हुई दिखाई दी। जब वो आए, उन्होंने देखा यहाँ पे काली जी की प्रतिमा थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना चालू करवाई और तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार। बताया जाता है कि ओरछा राज परिवार ने ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। समय के साथ इस मंदिर की महिमा, मान्यता और ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 70 के दशक में इस मंदिर की चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों तक भी पहुंची।
बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए मां काली के इस धाम में अनुष्ठान करवाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पे आई थी। जब वो चुनाव हार गई थी तो उसके बाद वो यहाँ पे आई। उस समय हमारे परदादा थे पंडित प्रेम नारायण त्रिवेदी जी, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उनका अनुष्ठान करवाया, जिसके बाद वो गईं, उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा, वो जीती और जीतने के बाद वो फिर से यहाँ पे आई और फिर माता का उन्होंने आशीर्वाद लिया और तब अपना कार्यभार संभाला। पीढ़ियों से मंदिर में सेवा पूजा कर रहे पंडित परिवार के सदस्य बताते हैं कि न सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि बीते वर्षों में यहाँ कई नेता, अभिनेता और हस्तियां बाल स्वरूपा मां काली का आशीर्वाद लेने पहुँचते रहे हैं। पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। इंदिरा गांधी के बाद राजनाथ सिंह जी भी आए, उमा भारती जी भी आई, कई विधायक आते हैं और राजनीतिक गलियारे से तो कई लोग मतलब आते रहते हैं आए दिन। वैसे तो साल भर झांसी के इस मंदिर में मां के बाल स्वरूप करने भक्त देश और दुनिया भर से पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के पावन दिनों में यहाँ मां काली के कन्या रूप को पूजने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, बाल स्वरूपा मां जगत जननी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। में और अन्य दिनों में इधर पे इतनी भीड़ रहती है, लोगों की बड़ी श्रद्धा है और उसी श्रद्धा भाव से पूरा बुंदेलखंड, पूरा देश के लोग और कहीं कहीं विदेश के लोग जो भी इंडिया आते हैं उन्हें मालूम पड़ता है तो माँ के दर्शन करते हैं, उनका दर्शन लाभ लेते हैं। और ऐसा लोगों की मान्यता है कि अगर पे सच्चे दिल से अगर पे आप कोई मनोकामना मांगोगे तो वो माँ अवश्य पूरी करती है। बाल रूप में है और यहाँ भी जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और मेरी भी मैं यहीं से मनोकामना पूर्ण हुई है। हम लोग 3-4 साल से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, मेरी हर मनोकामना पूर्ण हुई है और वो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो भी उनसे सच्चे दिल से माता रानी का जाप या उनकी पूजा करता है वो अवश्य उनकी सुनती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में बाल स्वरूपा मां काली के धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्र के दौरान मां भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बुंदेलखंड के उस अनोखे देव मंदिर की, जिसकी कथा में भक्ति के साथ शौर्य और बलिदान का रंग भी मौजूद है। एक ऐसा देवी धाम जहां कर्तव्य के लिए एक वीर पिता ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। न केवल इस मंदिर की कहानी अनोखी है, बल्कि यहां देवी का स्वरूप भी निराला है। बताया जाता है कि इस मंदिर में देवी हर रोज 3 बार स्वरूप बदलती है। नवरात्र पर्व है शक्ति का, पर्व है भक्ति का, पर्व है साधना का। लेकिन बुंदेलखंड के झांसी में मां भवानी का एक धाम ऐसा भी है जहां भक्ति, शक्ति, व्रत, संकल्प और साधना के साथ नवरात्र का पर्व बलिदान की पावन कथा से भी जुड़ा है। वो कथा जिसके नायक हैं आल्हा और उदल। आल्हा और उदल वो 2 वीर योद्धा हैं जिनके नाम बुंदेलखंड के इतिहास में बेहद सम्मान और श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं। झांसी में पहुज नदी के किनारे बना मां मनिया देवी का मंदिर वो अनोखा धाम है जहां एक पिता ने स्वयं अपने बेटे की बलि चढ़ाई थी। बाद में देवी मां ने उसे जीवन दान दे दिया था। ये मंदिर झांसी ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड समेत सारे देश में प्रख्यात है। बताया जाता है कि इस अनोखे मंदिर में हर रोज देवी के दर्शन 3 रूपों में होते हैं। सुबह के समय यहाँ देवी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो वहीं देवी दोपहर को युवावस्था में मौजूद होती हैं, जबकि शाम ढलते ढलते देवी वृद्धावस्था में आ जाती हैं। झांसी में एक हम ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है मां लहर की देवी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है, हम मंदिर में माई के दर्शन भी कराएंगे। आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर देवी जी विराजमान हैं। कहते हैं कि जो ये देवी माँ है
ये दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। तीनों बार अलग अलग इनका श्रृंगार भी होता है। यहाँ पर ऐसा भी दावा किया जाता है कि ये जो मंदिर बना है ये आला उदल के समय का बना हुआ है, चंदेल युग में बना। इस मंदिर का इतिहास बुंदेलखंड में चंदेल वंश के शासनकाल से जुड़ा है। बताया जाता है कि चंदेल शासनकाल के दौरान महोबा के धाकड़ लड़ैया आल्हा और उदल ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की कहानी में जिक्र मिलता है कि पृथ्वीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने आल्हा की पत्नी का हरण कर लिया था। इसके बाद रानी को मुक्त करवाने के लिए आल्हा और उदल ने ज्वाला सिंह से युद्ध किया। तब युद्ध में विजय का वरदान पाने के लिए भक्त आल्हा ने देवी के कहने पर अपने पुत्र इंदल की बलि चढ़ा दी थी। उधर जो है जब पत्थरगढ़ के राजा ज्वाला सिंह था तो इनकी आला की फौज को उसने पत्थर का बना दिया था। किसे? राजा के इनकी फौज को, उदल की फौज को ज्वाला सिंह ने पूरी फौज को पत्थर का बना दिया था, क्योंकि ज्वाला सिंह को माई सिद्ध थी। जब माई सिद्ध थी तो सपना दिया, उनसे विजय नहीं पा रहे थे उदल। माई ने सपना दिया उदल को, ऐसा है बेटा, जब तक तुम अपने बच्चे की इंदल की बलि नहीं लगाओगे तब तक विजय तुम नहीं पा पाओगे। किंवदंती है कि आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर बाद में देवी ने इंदल को जीवन दान दे दिया था। इसके बाद से लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति आस्था कई गुना बढ़ गई थी। आज भी मंदिर के प्रांगण में वो पत्थर मौजूद है जिस पर आल्हा ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई थी। यहाँ पर वो पत्थर भी दिखाएंगे आपको, देखिएगा। यहाँ पर हम जो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो पत्थर है जहाँ पर आला ने अपने बेटे की बलि दी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को जो राजा ज्वाला था वो अपहरण करके ले गया था और उन पर विजय पाने के लिए यहाँ पर उनसे जब मांग किया गया था, तब ये वो पत्थर है जहाँ पर ये आप देख रहे हैं शिला है। इसी शिला पर उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी। इसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने अपनी पत्नी को राजा ज्वाला से अपने वापस पा लिया था। मनिया देवी का ये मंदिर 8 शिला स्तंभों पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक स्तंभ पर 8 योगिनी अंकित हैं। इस प्रकार कुल 64 योगिनी के स्तंभों पर ये मंदिर टिका हुआ है। सभी स्तंभ गहरे लाल सिंदूरी रंग में रंगे हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वास्तव में मनिया देवी मैहर की मां शारदा देवी की बहन है। मां शारदा से भी आल्हा और उदल की कथा का एक सिरा जुड़ता है। मंदिर की चौखट पर उफनती पहुज नदी की लहरों के चलते बाद में मनिया देवी मंदिर का नाम लहर देवी पड़ गया। आज सारा बुंदेलखंड इन्हें लहर देवी के नाम से ही पूजता है। लहर की देवी पहले यहाँ ये पहुंच नदी है तो ये पूरे तालाब था, यहाँ काफी माने एक तरह से लहरें आती थी यहाँ, माने पूरा बड़ा यहाँ तक पूरा एरिया में पानी आता था। यहाँ पहुंच डैम पीछे है तो पूरे एरिया में लहरें उठती थी, इसलिए इनका वो लहर की देवी, इनकी आरती में भी वो उसी तरह से होती है, लहर देवी मैया की जय। वैसे तो इस मंदिर में साल भर भक्तों का आना जाना रहता है, लेकिन नवरात्र के समय यहाँ भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। दूर दूर से भक्त अपनी अपनी मुराद लेकर इस मंदिर तक पहुँचते हैं और देवी माँ के दरबार में शीश झुकाकर आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाते हैं। झांसी से प्रमोद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां माता शारदा के मंदिर में 36 साल बाद नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पहाड़ों के बीच मौजूद मां शारदा के इस मंदिर में हर भव्य समारोह में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ पूजा पाठ किया। घाटी में अब गोलियों की जगह मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही है। कश्मीर में एक बार फिर वो मंदिर भक्तों से गुलजार हो रहे हैं जो आतंकवाद की वजह से बंद हो चुके थे। ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीर है, जहां नवरात्र के मौके पर टिटवाल गांव का प्राचीन शारदा देवी माता मंदिर जो अब भक्तों से गुलजार है।
जहां चैत्र नवरात्र के पावन दिनों में मां शारदा की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 1948 से यह मंदिर बंद था, लेकिन 370 हटने के बाद साल 2023 में भक्तों के लिए सालों से बंद मंदिर खोला गया। मंदिर खुलने के बाद से यहां पूजा पाठ को लेकर कुपवाड़ा जिले के अधिकारी समेत पुलिस बल ने खास इंतजाम किए हैं। साथ ही घाटी में भक्तों के लिए मंदिर को एक बार फिर संवारा जा रहा है। काफ़ी मुद्दत के बाद, करीब सुनने में आया है 30 साल के बाद यहाँ पे मूर्ति का स्थापना हो रहा है। नई मूर्ति यहाँ पे लग रही है जो जयपुर से लाई गई है। इस मूर्ति को कल का दिन और आज का दिन, आज इनका इम्पॉर्टेंट डे है। जब इनके साथ मैं भी मिला हूँ तो ये काफ़ी खुश है। इनको जिस तरीके का इनको ये माता को यहाँ पे जैसे इनकी मूर्ति को स्थापना करनी थी या उसको अपने तरीके से इनके रिलीजन में जो इनको चाहिए था वो काफ़ी मुतमईन है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन इनको मिली है। शारदा माता मंदिर में मां की दिव्य भव्य नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मां की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। भारी संख्या में लोग मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। इस बीच घाटी के लोगों में सद्भाव देखने को भी मिला है। पूजा पाठ करने पहुंचे लोगों ने ईद और नवरात्र के संगम को घाटी में अच्छा संकेत बताया। जहां तक मुझे अपने एक्सपीरियंस का ताल्लुक लगता है कि ऊपर वाला कुछ अच्छा ही चाहता है हम दोनों कम्युनिटी के लिए, क्योंकि दोनों पायस दिन हैं, ये होली दिन है, पवित्र दिन है। रमजान मुबारक इसका एंड और ईद उल का आना और हमारा आना, दोनों ये एक किस्म का संगम जो बन गया, ये दर्शाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। घाटी में अब तक 50 से ज्यादा ऐसे मंदिर भक्तों के लिए फिर से खुल चुके हैं जो आतंकवाद के चलते बंद हो चुके थे। और इसी कड़ी में अब कुपवाड़ा का मां शारदा मंदिर भी जुड़ गया है, जहां अब मंदिर के उत्थान का कार्य तेजी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।